ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जलेबी यहाँ छनती दिखाई दे रही है। जिस जलेबी की फैक्ट्री खोलने का सपना हरियाणा में था, वहां तो फैक्ट्री खुली नहीं, महाराष्ट्र में भी फैक्ट्री पूरी तरह से बंद, शटर डाउन होते हुए लग रही है। और ये देखिए जलेबियां यहाँ छानी जा रही हैं। ये सीधे सीधे कांग्रेस को बताया जा रहा है कि ना हरियाणा में आप जलेबी छान पाए, ना महाराष्ट्र में कुछ हासिल कर पाए, और दोनों ही जगह बीजेपी यहाँ पर जीत के साथ आगे बढ़ रही है। और यही वजह, ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जलेबी छान रहे हैं और ये जलेबी देखकर जरूर निश्चित तौर पर टेंशन हो रही होगी कांग्रेस को, या ये कहें कि महाविकास अघाड़ी को, क्योंकि कांग्रेस ने तो सपना देखा हुआ था कि 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी हम बनेंगे, मुख्यमंत्री हमारा होगा। बयानों की बौछार आ गई थी नतीजे आने से पहले, मतपेटी खुलने से पहले। लेकिन ये देखिए ये कॉन्फिडेंस वाली जलेबी है जो भारतीय जनता पार्टी के पास आ चुकी है, और ये जलेबी छान रहे हैं खुद देवेंद्र फडणवीस, जो यहाँ पर जीत के जादूगर के तौर पर प्रचलित भी हुए हैं। ये बिल्कुल खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि महाराष्ट्र में क्या चला है, क्या हिट रहा है। फैक्टर्स तो हम आपको बता ही रहे थे, लेकिन देखिए ये तस्वीरें अपने आप में जीत की कहानी बयां करती हैं, उत्साह की कहानी बताती हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर हैं, नेता भी यहाँ हैं। तो देखिए तुष्टीकरण समेत, वोट जिहाद समेत, धर्म युद्ध, ये तमाम चीजें आपने सुनी, लेकिन काम यहाँ पर यही किया है कि एकता की बात लोगों के मन में घर कर गई, और लोगों ने उसी बात पर यहाँ वोट भर भर कर भारतीय जनता पार्टी को दिया, महायुति को दिया। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। वोट जिहाद के विरुद्ध धर्म युद्ध, महायुति मस्त, आघाड़ी पस्त। जीत बब्बर, विरोधी हुए पंचर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए महाविकास अघाड़ी के दलों ने हर तरह के पैतरे आजमाए। विशेष समुदाय का वोट पाने के लिए मौलानाओं और उलेमाओं तक का सहारा लिया, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी के सारे पैतरे धरे के धरे रह गए और गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा। ऐसी हार कि विपक्ष के नेता की कुर्सी मिलने पर भी संकट मंडराने लगा है। इन्होंने जो नंगा नृत्य किया सांप्रदायिकता का महाराष्ट्र में मुसलमानों को लेकर के, वो नंगा नृत्य को महाराष्ट्र ने नकार दिया। दरअसल महाराष्ट्र में मतदान से पहले ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी के पास 17 मांगों की लिस्ट भेजी थी। बोर्ड की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नायाब अंसारी ने ये चिट्ठी लिखी थी, जिस पर शरद पवार और कांग्रेस ने मांग पूरी करने का भरोसा दिया था। यानी महाराष्ट्र में वोट जिहाद के लिए उलेमाओं की सारी मांगे पूरी करने के लिए तैयारी थी। मौलाना नुमानी साहब मुस्लिमों के बीच में भाषण करते हैं, धार्मिक भावना भड़काते हैं, मौलाना वोट जिहाद के लिए भी अपील करते हैं। यही नहीं, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी का नारा एक है तो सेफ है कई कदम आगे निकल गया, तो विपक्ष के नेताओं ने वोट पाने के लिए मौलानाओं को आगे कर दिया, जिसके बाद मौलानाओं ने वोट जिहाद का नारा दे दिया। बीजेपी को वोट देने वाले अल्पसंख्यकों को खुले तौर पर धमकी दी जाने लगी। मुझे मालूम है लोकसभा के इलेक्शन में आपके कुछ लोगों ने बीजेपी का साथ दिया था। ऐसे लोगों का हुक्का पानी बंद होना चाहिए, ऐसे लोगों का सोशल बाइकआउट होना चाहिए, ऐसे लोगों से सलाम दुआ बंद होनी चाहिए। वोट जिहाद के फतवे सिर्फ मौलाना ही नहीं दे रहे थे, बल्कि एनजीओ की आड़ में वोटों के ध्रुवीकरण की साजिश को अंजाम दे रहे थे। इस साजिश को समझने के लिए आपको मराठी मुस्लिम सेवा संघ नाम के एनजीओ का ये क्वेश्चनेयर देखना चाहिए। ये क्वेश्चनेयर खासकर मुस्लिम इलाकों में बांटा जा रहा था। मुस्लिमों को भड़काने के लिए 17 जहरीले सवाल पूछे जा रहे थे। इस दस्तावेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को भड़काना और महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करना था। चुनावी वादों से इतर पर्दे के पीछे बड़ी साजिश भी चल रही थी। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने इस साजिश का जिक्र अपनी रैलियों में भी किया था। उन्होंने चुनाव के लिए मौलानाओं की तरफ से जारी किए जा रहे फतवों का जिक्र करते हुए महाविकास अघाड़ी पर बड़ा हमला बोला था। ये तो कुछ नहीं है,
महाराष्ट्र में वोट जिहाद करने के लिए ओवैसी भाईजान तक मैदान में उतर आए। वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए उनकी तरफ से भी पैतरे आजमाए गए। लेकिन पहले सुनिए ओवैसी भाईजान को, जिनका कोई भी प्लान महाराष्ट्र में नहीं चल पाया। अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45 9:45 कैंपेनिंग का टाइम 10 बजे, अभी 15 मिनट बाकी है। ओवैसी भाईजान महाराष्ट्र में वोट जिहाद के जरिए जो झंडा गाड़ने आए थे, उसे वहां के डिप्टी सीएम ने धर्मयुद्ध से जोड़कर करारा जवाब दिया था। ही निवडणूक वोट जिहादचं उत्तर एकत्रितपणे मतदान करण्याची निवडणूक आहे आणि म्हणून या निवडणुकीमध्ये आपले 5ही उमेदवार या ठिकाणी निवडून आणा। महाराष्ट्र चुनाव में बम्पर जीत मिलने के बाद बीजेपी ने कड़ा हमला बोला है और महाविकास आघाड़ी के चले पैतरों का पर्दाफाश किया है। कहना गलत नहीं होगा, हम तो एक हैं और सेफ हैं, लेकिन क्या वो सेफ हैं जो तिजोरी लेके आए थे, जो वोट जिहाद की बात कर रहे थे? और बहुत गर्व होता है जब देखते हैं कि जनता अपना आशीर्वाद देती है और बार बार देती है। मतलब साफ है कि महाराष्ट्र में चुनाव जीतने के लिए वोट जिहाद, तुष्टीकरण समेत ऐसे कई मुद्दे उठाए गए जिनसे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। लेकिन मोदी योगी की रणनीति और महायुति की एकजुटता के आगे महाविकास आघाड़ी की गाड़ी का टायर ऐसा फटा कि कुछ ही दूरी तक चलने के बाद गाड़ी रुक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महाराष्ट्र चुनाव देखिए शब्द बाणों से लड़ा गया, लेकिन किसी के पास किसी भी चीज की यहां जवाब देने की जो कोशिश थी विपक्ष की तरफ से, वो फेल होती दिखाई दी। टक्कर किन मुद्दों पे हुई, किन बयानों पे हुई, आपको बता रहे। हिट क्या रहा? एक है तो सेफ है, असर दिखाई दे रहा है। फ्लॉप क्या रहा? मुस्लिम आरक्षण का जो मुद्दा महाविकास आघाड़ी की तरफ से उठाया गया वो फ्लॉप हो गया। हिट रहा बटेंगे तो कटेंगे, फ्लॉप हुआ काटेंगे। इसके अलावा धर्म युद्ध हिट हो गया, वोट जिहाद पूरी तरह से फ्लॉप होता दिखाई दिया। हिट रहा आरएसएस का जमीनी काम, फ्लॉप हुआ मौलानाओं का कैंपेन। वहीं हिट हुआ विकास की जो गारंटी महाविकास यहाँ पर देती दिखाई दे रही थी, महायुति देती दिखाई दे रही थी। फ्लॉप क्या हुआ? मां लक्ष्मी योजना फ्लॉप हो गई, लाडली योजना हिट हो गई महायुति की। गरीबों को राशन देने का जो प्लान बनाया था महायुति ने, हिट होता दिखाई दिया। बेरोजगारों को रेवड़ी बांटने की कोशिश एनडीए की फेल होती दिखाई दी, फ्लॉप होती दिखाई दी। तो सीधे सीधे जो टक्कर थी उसमें फेल होती दिखाई दी यहाँ पर महाविकास आघाड़ी, और जनता ने सीधे सीधे बता दिया कि उसे क्या पसंद है। लेकिन जरा आपको बताते हैं, जरा आपको यह भी बताते हैं कि कैसे अब लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर भी प्रश्न है। जी हां, जो महाविकास आघाड़ी सोच रही थी कि आगे बढ़ेगी, अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, सब लड़ रहे थे, अब तो यहां पर लग रहा है कि नेता विपक्ष की कुर्सी भी नहीं मिलने वाली। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? चलिए जल्दी से जानकारी आपको दे देते हैं। विपक्ष के नेता की कुर्सी पर संकट खड़ा हो गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए 29 सीटें जरूरी हैं और इतनी भी नहीं आई हैं। एमवीए को 60 मिली हैं, 60 से कम सीटें मिली हैं, वो भी साथ में। आप जब एमवीए बोलेंगे तभी 60 सीटों की बात है। एक भी पार्टी इनमें से 29 सीट तक नहीं अकेले अपने दम पर पहुंच पाई है। 25 सीटों के अंदर उद्धव गुट सिमटता दिखाई दिया। कांग्रेस को भी सिर्फ 22 सीटें ही मिली यहाँ महाराष्ट्र में, जो कह रही थी कि 101 पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा मुख्यमंत्री होगा। तमाम ये जो बातें हुई, ये बातें पूरी तरह से गोलमोल